कोई कह रहा है पेपर लीक हो गया है, कोई कह रहा है यही पेपर आएगा, कोई कह रहा है तुलबा की मौजें लग गई हैं। कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है, किन चीजों को करना है, मैं आज आप सबके साथ यही चीजें डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ वन डे प्लान को डिस्कस करूंगा, उसके साथ गैस पेपर है, ठीक है, वो गैस पेपर जो पास्ट पेपर से बनाया हुआ है, और आपके लिए उसके प्रूफ के लिए मैं आपके साथ सबके साथ जो है वो सन 2023 के जो मतलब जो पिछले साल के पास्ट पेपर्स हैं वो भी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। और साथ में फुल बुक के जो नोट्स हैं इजी, वो भी आप सबको दिखाए जाएंगे, जहां से आप आसानी के साथ सब चीजों को रेडी कर सकेंगे। तो इतना सारा कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि पेपर लीक हो चुका है या यही पेपर आएगा, तुलबा की मौजें हो गई हैं। कोई मौजें नहीं हुई, बस आपने स्ट्रेटेजी को और प्लानिंग को फॉलो करना है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन जो आने हैं आपको पेपर में, वो है क्वेश्चन आंसर्स। तो कहाँ से आने हैं, कितने चैप्टर्स के करने पड़ेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो आपका है ट्रांसलेशन किन किन चैप्टर में से आती है वो डिस्कस करेंगे, समरी कौन सी करनी है, उसके बाद जो आपके ऐसे हैं और पैराग्राफ्स हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद पेरा वर्ड्स, और लास्ट पे जो आपके ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ है। हर चीज मैं आप सबके साथ डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हम इसको ऐसे एज अ स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, ना कि हम ऐसा कहेंगे कि ये कर लो यही आएगा, नहीं, बल्कि मैं आप सबके साथ यहाँ पे स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये आपका वन डे प्लान है सबके सामने इंग्लिश का, ठीक है, 10th क्लास का, और साथ में ये गैस भी है। जो बच्चा इसको फॉलो करेगा 100% गारंटी के साथ उसकी तैयारी होगी। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है, आपका जो पेपर में क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप सबके साथ डिस्कस करता हूँ साथ साथ। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का है, ठीक है। एमसीक्यूज का प्रॉब्लम हर बच्चे को है। एमसीक्यूज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आप सबके साथ आगे लिखा हुआ है ग्रुप पे प्लस प्रैक्टिस। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका एमसीक्यूज का पेपर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर चीज को यहाँ पे आप सबके साथ जो है शेयर करने से पहले आप सब बच्चे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से उसको जरूर ज्वाइन करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता जहां से आपको ये एमसीक्यूज मिलने जो कि पेपर में आने हैं, उसके अलावा आप अगर फर्स्ट कमेंट पे जाते हैं तो कमेंट के अंदर भी आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको आपने ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, मैं ग्रुप के अंदर एमसीक्यूज शेयर कर दूंगा, आपने जस्ट वही एमसीक्यूज करने हैं, उन्हीं में से एमसीक्यूज पेपर में आना है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं से एमसीक्यूज नहीं आने। ग्रुप आपने ज्वाइन कर लें, लेकिन पहले आप ये सारी वीडियो देख लें। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लग रही है आपको वीडियो। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होनी है लेकिन आप सबने देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आंसर्स का। आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 14 चैप्टर्स में से या 13 चैप्टर में से अब क्या हम ऐसा करें कि हमें पता हो कि हमने इतने चैप्टर कर लिए तो हमारा जो है पेपर हो जाएगा। प्लानिंग हमने करनी है, ना कि हम ये कहें कि आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं या ये वाले क्वेश्चन कर लो या निशान लगवा दें, सर जी मुझे बता दें। कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप प्लानिंग के साथ चलो ना तो फर्स्ट 10 चैप्टर्स आप बस कर लो। फर्स्ट 10 चैप्टर करने से आपको क्या होगा कि फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी समरी है, 3 तो समरियां आपकी आ जाती हैं। अगर आप 10 चैप्टर्स की बात कर रहे हो ना तो इन 10 चैप्टर्स के अंदर 3 समरियां आपकी माइनस हो जाएंगी। कितने बच गए? 7। आपने 7 चैप्टर्स को रेडी करना है। बस आप फर्स्ट 10 चैप्टर्स कर लो, आपके क्वेश्चन आंसर इजीली हो जाएंगे। आपने 8 में से 5 करने हैं ना तो आपके 5 हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप 14 के 14 या 13 के 13 चैप्टर सारे चैप्टर आप रेडी करो। तो मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, फर्स्ट 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर बस याद कर लो। आप उनमें से आप 3 समरीज निकाल दोगे तो 7 चैप्टर बचते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, आप आसानी के साथ कर सकते हो, बजाय इसके कि ये वाले क्वेश्चन कर लो वो वाले कर लो। वो मैं गैस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूँ। इस प्लान को आपने फॉलो करना है। टॉपर बच्चा चाहे या वीक है, जो भी है, आपने इस प्लान को फॉलो करना है। 100% यही प्लान पेपर में आएगा। इसके अलावा आपका फर्स्ट जो है मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आंसर का, आपने 10 चैप्टर्स को करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं ट्रांसलेशन पे, अगेन 13 या 14 आपके चैप्टर्स हैं, सबकी आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी। आपने जस्ट फर्स्ट 10 चैप्टर्स की ही करनी है, वो ही बार बार रिपीट होती हैं। उनके कौन कौन से पैराग्राफ है वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर देता हूँ गैस के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आप सबने इसको देखना है। तो फर्स्ट 10 चैप्टर इसके भी मैंने अगेन आप यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद ऐसे मैं प्रेफर नहीं करता
मैं ऐसे को आज तक मैंने प्रेफर नहीं किया, मैं हमेशा पैराग्राफ को प्रेफर करता हूं। वो क्यों? क्योंकि पैराग्राफ जो है वो आसान है, इजी है और कम है। बच्चे क्या करते हैं, सर जी मुझे ऐसे का गैस दें। ऐसे का गैस कोई नहीं है भाई, कोई भी आ जाता है। हाँ, पैराग्राफ का गैस है, वो गैस मैं आपको अभी दे देता हूं, सिंपल है। हाँ, ऐसा नहीं है ये कर लो आएगा, वो वाले नहीं आने। सिंपल प्लानिंग क्या है कि आप फर्स्ट 10 पैराग्राफ्स कर लो, जिसने आपको निशान लगा के देना, उसने आपको ये कर लो, तीसरा कर लो, 8वां कर लो, 12वां, 19वां, 18वां, 15वां, 13वां, ये कर लो। उसने आपको 8-10 बना ही देने हैं। तो मुझसे अगर कोई बच्चा कहता है तो मैं आपको ये कहता हूँ फर्स्ट 10 करो। क्यों करो फर्स्ट 10? वो ये सुनो, क्योंकि 3 पैराग्राफ पेपर में आने हैं। जब 3 पैराग्राफ पेपर में आने हैं तो फर्स्ट 10 में से 1 या 2 आने ही आने हैं। टोटल 18-19 तो पैराग्राफ है, तो किस चीज की आपको टेंशन है? तो आप फर्स्ट 10 पैराग्राफ्स बस आपने करने हैं। अगर फर्स्ट 10 करोगे तो उनमें से 1 या 2 तो मस्ट है ना, तो जो पेपर में आना है। ठीक हो गया? इसके बाद आपकी समरी है। सर समरी बता दें, सर जी मुझे बता दें, मुझे कुछ नहीं आता। और भाई 3 समरीज हैं, अगर 10 चीजें हो, उनका गैस होता है, उनकी प्लानिंग होती है, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, उनकी गाइडलाइन होती है। जब है ही 3 चीजें हैं तो उनकी क्या गाइडलाइन आप ढूंढ रहे हो? 3 समरीज हैं, पेपर में वो रिपीट भी हो जाती होती है। जो फर्स्ट टाइम है वही सेकंड टाइम आ जाती होती है। हाँ, अगर सेकंड टाइम वही समरी आती है तो आपका बाकी पेपर मुश्किल होगा। ये कोई नहीं आपको बताने वाला। सब यही कह रहे हैं पेपर लीक होगा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर जिस दिन लीक होगा उसको बोर्ड वाले ने उठा लेना है, जिसने पेपर लीक करना है। तो आप इन बातों में ना आया करो, पेपर लीक हो गया यही पेपर आएगा, तुलबा की मौजें हो गई हैं। कुछ मौजें नहीं है भाई, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। 3 समरीज है, तीनों की तीनों आपको आनी चाहिए। इंग्लिश के पेपर के अंदर मैं आपको टिप देता हूं सब बच्चों को। वो टिप ये है कि आपने कम लिखना है, लेकिन गलत नहीं लिखना। ज्यादा लिखोगे, गलतियां करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। इंग्लिश के अंदर टिप ये होती है कि आप कम भी लिख रहे हैं, अगर आपका सही भी है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। इस वजह से आपने लेंथ के चक्करों में नहीं पढ़ना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पैराग्राफ करो, ऐसे ना करो। कौन कौन से करने वो गेस्ट के अंदर मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेरा वर्ड्स। तो पेरा वर्ड्स जो इजी नोट्स है मैंने उनके अंदर दिए हुए हैं, अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। वहां से आपने करने हैं जो पेरा वर्ड्स हैं। उसके बाद जो है आपके पास जो है उर्दू पैराग्राफ है। तो उर्दू पैराग्राफ का भी कोई गैस नहीं है यहाँ पे। उर्दू पैराग्राफ का कोई किसी किस्म का गैस नहीं है उर्दू पैराग्राफ का, क्योंकि वो कभी 22वां आ रहा है, कोई 32वां आ रहा है। हाँ, कुछ ऐसे पैराग्राफ है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो भी नोट्स में ही है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी नोट्स के अंदर से ही करने हैं आपने। जो किए हुए वही करने हैं। कुछ रूल्स है, 3-4-5 रूल्स है मैंने नोट्स के अंदर दिए हुए, बस वो आपने याद करने। कोई सा भी आएगा आप ऐसे कर लोगे उसको हल। पेरा वर्ड्स है वो भी नोट्स से ही करने हैं, ईजी करके मैंने दिए हुए हैं। कोई गैस नहीं है। अगर आपको बंदा ये कह रहा है ये पेरा वर्ड्स कर लो, वो झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, वो नहीं आने। तो ये पूरा प्लान है, इस प्लान को आपने फॉलो करना है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, पास पेपर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मुझसे आप बात कर सकोगे व्हाट्सएप के ऊपर, हर चीज आपके साथ जो है वो यहाँ पे डिस्कस होगी। ठीक है, तो ये है पेड सर्विस के लिए आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पे पेड सर्विस के लिए आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, लिखना है 10th क्लास पेड सर्विस। तो आपको मैं सारी डिटेल दे दूंगा। हर बच्चा पूरे पाकिस्तान में फी अफोर्ड कर सकता है। एक बुक की फी देनी है और सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, पास पेपर, एमसीक्यूज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टीचर्स का सपोर्ट, हर चीज आपको उसी के अंदर ही मिलनी है। ये हमारी पेड सर्विस है जिसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी, गेस्ट, नोट्स, पास्ट, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, मेरा सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट। ठीक है, हर आपके जो क्वेश्चन का रिप्लाई, हर एसएमएस का रिप्लाई, उनके अलग से ग्रुप बनाते हैं। एक फ्री वाला ग्रुप है जिसका लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और एक ग्रुप है जो आप पेड ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हो फीस देने के बाद। तो सारा कुछ है। इसके अलावा अगर हम ये सारा कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, पूरा प्लान मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है। अब जो है हम लोग जो हमारी है हमारा आगे नेक्स्ट है गैस पेपर, उसको हम देखते हैं। तो गैस पेपर के लिए हम चलते हैं। ठीक है, तो गैस पेपर के अंदर हमने देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को करना है, हम यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नोट्स हैं अपने, और ये हमारे पास गैस है। ये हमारा गैस है बेटा, इसी को फॉलो करना है। ये हर चैप्टर के क्वेश्चन है। मैं आपको सन 2023 के पास पेपर्स भी दिखाऊंगा। अगर कोई भी ऐसा पेपर हो जो इस गैस पेपर से बाहर से आया है तो हम जिम्मेदार है। ये पंजाब के तमाम बोर्ड, सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान,
हर बोर्ड में इस्तेमाल हो सकता है गैस पेपर, ठीक है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन यही है सन 2023 के। आप पास्ट पेपर में आपको अभी दिखाता हूँ, उठा के देख लें, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर बोर्ड में। यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये, तो आप सब बच्चे निशान लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये गैस पेपर है आपके सामने, ये चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, ये 2, 2, 4, 2, 6 यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। अगर आपको बंदा ये कह रहा है ना ये 3 कर लो, इसके ये 2 कर लो, गलत है, वो पेपर में नहीं आने, वो आपके साथ मजाक हो रहा है, धोखेबाजी हो रही, फ्रेबकारी हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने इन ही क्वेश्चंस को रेडी करना है। उसके बाद चैप्टर 6 ये आपके पास है, 1 और 5 ऊपर हो गया था, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा इजीली। इसके बाद चैप्टर 3 है मेरे पास, चैप्टर 7 है, और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 4 है, और साथ में 9 है, ठीक है। तो ये है, ठीक है जी। इसके बाद 10 है और 11 है, और ये आपके पास 13 है। ये है आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे की बात की जाए और पैराग्राफ की बात की जाए तो पैराग्राफ आपकी ये वाली है, सिंपल है। ये फर्स्ट 10 ही मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि मैं बच्चों को ये नहीं कहता कि यार ये कर लो वो कर लो, वो आता ही नहीं है पेपर में। मैं प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बच्चों को देता हूँ, आप जाके चेक कर ले, हर जो है वीडियो हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वाली है, धोखेबाजी नहीं है। आपने जस्ट प्लान को फॉलो करना है। और अभी जाकर कमेंट में लिखें सब बच्चे की वीडियो आप कैसी लगी, अभी तक वीडियो कैसी लगी, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। सब बच्चे जरूर देखें कि आपकी जो एप्रिसिएशन होती है उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो ये मोस्ट पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो होते हैं, आपने बताया उर्दू इंग्लिश वाले, यही है। यकीन करें इनके बाहर से आता ही नहीं है पेपर, ये सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इनके अलावा पेपर में पैराग्राफ नहीं आता। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिन्होंने लिखना है लिखने, जिन्होंने निशान लगा ले, ठीक है। ये फाइल भी आप ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करना सब बच्चे, ठीक है। आप पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये चीजें फौरन मिल जाएंगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी फी पे करनी पड़ेगी। फी हर बंदा पूरे पाकिस्तान में, हर बच्चा जो है उसको अफोर्ड कर सकता है फी को, ठीक है जी। तो इसके बाद ये पैराग्राफ्स मैंने आपको सबको बता दिए हैं। इसके बाद है इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ, जो ट्रांसलेशन आपकी आती है, यही पैराग्राफ है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 पैराग्राफ आपने करने इंग्लिश टू उर्दू वाले। बस पहले मैंने बताया कि फर्स्ट 10 चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से करने पैराग्राफ ये आपके सामने है। चाइनीज न्यू ईयर वाला जो है वो भी आप देख सकते हो, इसके 4 पैराग्राफ है। चैप्टर नंबर 4 के ये जस्ट जो है 4 पैराग्राफ हैं। 6 के जो है आपके सामने है 4 पैराग्राफ, इन्हीं के आपने ट्रांसलेशन याद करनी है। पिछले साल सन 2023 के भी मैं पास पेपर दिखाऊंगा आपको, चैप्टर वाइज पास पेपर, जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, कि हर चैप्टर में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन है, वो आपको अभी दिखाता हूँ। इसके बाद वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 10 है, इसके बाद 11 है, ये इन चैप्टर्स की आपने ट्रांसलेशन करनी है और यही पैराग्राफ करनी है जो आपके सामने है। समरी के लिए आपने तीनों करनी है, ठीक है। समरी के लिए जो ना आपने सारे के सारे जो है वो चैप्टर्स को उनको रेडी करना है। और इसके अलावा जो है पेड सर्विस का मैंने आप सबको बता दिया हुआ पहले से। अब ये सारा था गैस पेपर। अब हम देखते हैं सन 2023 के पास पेपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ आप सबको। मैं जो हमारे पास नोट्स है ना उनको हम देखते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारी अकेडमी के नोट्स है जो हम अपने पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम देते हैं ये वाले नोट्स, ठीक है जी। इंग्लिश के फुल बुक नोट्स हैं और ये इजी नोट्स हैं। इजी मीन्स कि जो बच्चा अभी इनको रेडी कर लेगा ना उसका पेपर रेडी हो जाएगा आसानी के साथ। जिसका बिल्कुल एक लफ्ज भी याद नहीं किया वो यहाँ से इन नोट्स के थ्रू वो इजीली याद कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो सबको। इनके पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद ये लेसन्स के दिए हुए हैं, पैराग्राफ राइटिंग उनका सारा कुछ बताया हुआ है, इंग्लिश उर्दू लिखी हुई है हर चीज। ऐसे कौन कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कौन से पैरा वर्ड्स, कौन से ट्रांसलेशन टू उर्दू, ये हर चीज जो है यहाँ पे हमने अपने नोट्स जो है उनके ऊपर दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके जो है वो ऐसे आ गए हैं, ठीक है। इजी वर्डिंग में लिखे हुए ऐसे आ गए हैं आपके, यहाँ से आप कर सकते हो याद। इसके बाद इन्हीं के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें और है। ये आपके पैरा वर्ड्स थे, ये वाले, ये आपके पैरा वर्ड्स में बता रहा हूँ ना आपको, ये आपके पैरा वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये इजी, ये आपके क्या आ गए पैरा वर्ड्स, उसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। तो देखिए छोटे छोटे आपको बना के दिए हुए हैं, छोटी छोटी लाइंस बना के दी ताकि आप बच्चे आसानी के साथ इनको याद कर सकें। ये हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिलेंगे, अलबत्ता फ्री वाले जो स्टूडेंट्स है वो भी ग्रुप को ज्वाइन कर लें।
ये हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए हैं नोट्स जो हमने खुद से रेडी किए हुए हैं, आप सबको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम सन 23 के पास पेपर्स की बात करते हैं, 23 के पास पेपर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पास पेपर्स होंगे जी, मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी तो हम कर लेते हैं भी फाइल। तो पास पेपर्स एनालिसिस ये होता है कि पिछले साल हर चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये नहीं, पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उन सब के बोर्ड्स को हमने चैप्टर वाइज कर दिया हुआ है पास पेपर्स को, और यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितनी दफा आया हुआ है पेपर में, ठीक है। ये ले हम अभी ओपन इसको करके देख लेते हैं। और मेरे ख्याल से आप सबको वाइट ये जो हमारा है डिजिटल बोर्ड है इसके ऊपर समझ भी आ रही होगी अच्छी से, और सब फाइल्स का पता भी चल रहा होगा, है ना मजे की बात। तो मेरे ख्याल से तो कोई ना आपको पढ़ा रहा होगा इसके ऊपर, तो ये भी प्लस पॉइंट है यहाँ हमारे चैनल के ऊपर। चैनल को सबने सब्सक्राइब जरूर करना है, फिर ही मैंने जो है नेक्स्ट वीडियोस बनानी है। अलबत्ता मेरा जो ज्यादातर फोकस होता है वो फर्स्ट सेकंड ईयर के ऊपर होता है, 9th 10th के बच्चे काम होती है, इस वजह से मैं इनकी वीडियोस अपलोड नहीं करता, लेकिन फिर भी बच्चों ने मुझे कहा है कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपने सबने सपोर्ट करना है तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, अदरवाइज मैंने वीडियोस नहीं बनानी, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होते हैं। तो ये 10th इंग्लिश के पास पेपर्स हैं, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है, इसके कौन कौन से इसके एमसीक्यूज हैं वो सारे बता दिए हैं, और यही क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं इस साल। ये क्वेश्चन थे, ये देखो गुजरांवाला बोर्ड में आया है, ठीक है, उसके बाद साहिवाल बोर्ड है, उसके बाद डेरा गाजी खान है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड है। इन बोर्ड्स को देखो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं। जो बच्चा कुछ भी नहीं करना चाहता, उसे को ना वो गैस के चक्रों में आना चाहता, ना वो प्लानिंग के चक्रों में आया, ना वो कहता मैंने फर्स्ट 10 चैप्टर्स करने, ना मैंने ऐसे करने, ना मैंने पैराग्राफ करने, वो सिर्फ ये वाली फाइल कर ले सन 2023 के पेपर। खुदा के बंदों का आप 5 साल पेपर ढूंढ रहे हो, 5 साल पेपर में से पेपर आना तो है, लेकिन वो पूरी बुक ही बन जाता है। 5 साल पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो पेपर बुक में से ना आया हो, सारे बुक वाले होते हैं, लेकिन पूरी बुक ही जमा हो जाती है 5 साल पेपर, पिछले 5 ईयर्स के पास पेपर अगर रेडी करते हो तो। ये हमने 1 साल के पास पेपर्स को किया, सब बोर्ड्स को मिला के। इंग्लिश के 18 पेपर बनते हैं, 9 बोर्ड्स हैं, सुबह टाइम का शाम टाइम का 18 पेपर्स को मिला के हमने एक आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना दिए हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हो तो ये देखो आपका सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये आपके सामने है, ठीक है। और इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर आ गया है, और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आपका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन इस साल रिपीट हुए हैं, तो ये आपके सामने चैप्टर वाइज है। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा पेपर में क्वेश्चन वाकया ही जो मैं बता रहा हूँ वही आते हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आप सारा ये चेक कर सकते हो, द रेन में क्या क्या आया था, ठीक है, टेलीविजन के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद इनका वो भी हम चेक कर सकते हैं जो इनका होता है वो ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन का भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये एमसीक्यूज देखो चैप्टर वाइज, सबसे मजे की बात चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज पता चल रहा है। और इसके बाद ये देखें आपको हर चीज का यहाँ से पता चल जाएगा कि चैप्टर वाइज कौन कौन सी चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबको समझ आ, ग्रामर का ये सारा पोर्शन है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये आपके पेरा वर्ड्स आ गए पिछले साल के, ये आपके पेरा वर्ड्स हैं पिछले साल के जो आए हैं और किस किस बोर्ड में है वो आपके सामने है। बस आप ये पेरा वर्ड्स कर लो यार जी, ठीक है, आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। आप हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन करोगे तो आपको जल्दी ये चीजें मिल जाएंगी। फ्री वालों को मिलेंगी लेकिन जिस दिन पेपर होगा उससे 1 दिन पहले, बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको जल्दी मिल जाती हैं। तो ये सारा कुछ है बेटा, आप सबके साथ शेयर किया है मैंने। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये ट्रांसलेशन है आपकी, ठीक है जी। ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है जो पिछले साल रिपीट हुए हैं या बार बार जो आए हैं, और ये आपकी ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है किस किस चैप्टर में से कितना कितना पेपर आया है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अभी तक मैंने आप सबके साथ क्या क्या डिस्कस किया अभी हम देख लेते हैं। तो अभी तक मैंने आप सबके साथ जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 डे प्लान पूरा डिस्कस किया आपके साथ, A to Z कंप्लीट क्या क्या कुछ करना है। गेस्ट पेपर आपको दिखाया, एक चीज का बताया है। सॉल्व एमसीक्यूज वो अभी मैं चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। 23 के पास पेपर्स दिखाए और फुल बुक का नोट्स आपको दिखाए हैं। और इसके मजे की बात यह है कि जो बंदा भी इस वीडियो को फॉलो करेगा उसके मार्क्स आएंगे, एमसीक्यूज और आपका फुल बुक का टेस्ट भी होगा।
जो जो बच्चे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उनको मैं एक दिन पहले फुल बुक का टेस्ट उनका ग्रुप में लूंगा, उनको सेंड करूंगा, ताकि उन्हें आइडिया हो जाएगी उनकी तैयारी कितने % है। ठीक है जी। तो सब बच्चों ने अब क्या करना है, सब बच्चों ने जितनी वीडियो है इसको अगेन एक दफा देख लेना है। जिसकी ना समझ आए तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आप सबने बताना जरूर है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसको लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब का मैंने नहीं करा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। आपके पास खुद का ये आपका जो है डिसीजन है। और जो है इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका टीचर उसामा इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड आप सबके लिए करता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।